जो डीज़ल की कीमत है उसमें कोई तब्दीली नहीं की जा रही और ये कीमत 280 रुपये फ़ी लीटर जो है ये बरकरार रहेगी। पेट्रोल की जो कीमत है जो इस वक्त 272 रुपये है, इसमें 5 रुपये कमी के साथ नई कीमत जो होगी वो 267 रुपये फ़ी लीटर होगी। पेट्रोल 5 रुपए फी लीटर सस्ता 272 से कम होकर 267 रुपए का हो गया। मट्टी के तेल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर कमी। डीजल की कीमत 280 रुपए फी लीटर पर बरकरार रहेगी। वजीर खजाना इसाक डार कहते हैं लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 12 रुपए फी लीटर कमी की गई है। नई कीमत 184 रुपए 68 पैसे हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक हो गया। आगरा ने पेट्रोल और डीजल पर 2 से 5% फी लीटर जीएसटी आयद करने की तजवीज़ दी थी। जीएसटी आयद करने पर पेट्रोल 5 से 13 रुपए महंगा हो सकता था। ये 30 रुपए महंगे हुए, 5 रुपए सस्ते हुए, ये क्यों हुए? बड़े बड़े लोग हैं जहाँ वजारत कर रहे हैं उनको तो इस चीज़ों का कोई नुकसान या फ़ायदा तो नहीं है। इसका नुकसान और फ़ायदा तो हम लोगों को पता चलता है। 55 रुपये कम करते, इतनी महंगाई के तो 5 रुपये कम करे, लॉलीपॉप दे रहे हैं क्या आवाम? करने चाहिए तो 55 रुपये कम करते ना, 35 रुपये कम कर दे। कपड़े तो बेचे नहीं उसमें अभी तक, कपड़े बेच के पेट्रोल सस्ता करवा दे, ऑर्डर नहीं दे रहा तो भाई। जब महंगे होते हैं तो 50-60 रुपये महंगे होते हैं। ये तो आवाम के साथ दिन ब दिन मजाक होता जा रहा है। 5 रुपए की चीज़ आजकल कोई मायने नहीं रखती ना। अब इन्होंने 5 रुपए कम कर दिए तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? ये 5 रुपए 10 रुपए से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये 50 भी कम करे तो तब भी फ़र्क नहीं पड़ता सर। मज़ीद ये है कि जो लीटर पे पहले था सर उसी पे भी आ जाए तो हम खुश राजी हैं। हुकूमत ने 5 रुपए पेट्रोल सस्ता करके अवाम के साथ मजाक किया है। जब महंगा होना होता है तो 30 से 40 रुपए होता है। शहरी मामूली रिलीफ पर फट पड़े, कहते हैं हुकूमत आलमी मंडी के मुताबिक पेट्रोल डीजल सस्ता करे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी का मुतालबा कर दिया। एक तरफ पेट्रोल सस्ता तो दूसरी तरफ आवाम को बिजली के झटके। नैबरा ने बिजली 48 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। कराची वालों के लिए बिजली 1 रुपये 71 पैसे फी यूनिट महंगी। सारिफीन पर 9 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ गया। एलपीजी की फी किलो कीमत में 12 रुपये इजाफा। घरेलू सिलेंडर 136 रुपये 44 पैसे महंगा कर दिया गया। इलेक्शन कब, ऐलान कौन करेगा? बड़ी अदालत आज फैसला सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट इंतखाबात अज खुद नोटिस केस का महफूज फैसला आज सुबह 11 बजे सुनाएगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के लिए सारी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर लग गईं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, 90 रोज में इलेक्शन कराना आइन की रूह है। सदर की सवाबदीदी और एडवाइस पर इस्तेमाल करने वाले इख्तियारात में फ़र्क है। आइन के तहत निगरान हुकूमत की तैनाती और इलेक्शन की तारीख पर गवर्नर्स किसी की एडवाइस का पाबंद नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, असेंबली तहलील होने के बाद वक्त ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है? सदर मुमलिकत किस कानून के तहत चिट्ठियाँ लिख रहे हैं? दौरान समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्तफसार। पेशियों के इम्तिहान में कप्तान के 100 में से 100 नंबर्स, एक के बाद एक रिलीफ। जमानतों की हैट्रिक मुकम्मल। एक दिन में 3 केसेस में अबूरी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, बैंकिंग कोर्ट और एटीसी ने गिरफ्तारी रोक दी। फॉरेन फंडिंग, इलेक्शन कमीशन के बाहर तोड़फोड़ और मोहसिन शाहनवाज पर हमले केस में जमानतें मंजूर हुई। तीनों अदालतों के हुक्म पर जमानती मुचलके जमा करा दिए गए। चेयरमैन पीटीआई ने जमानत मंजूर करने पर खड़े होकर अदालत का शुक्रिया अदा किया। तो शाखाना केस में तलबी के बावजूद पीटीआई सरबराह सेशन कोर्ट में पेश ना हुए। सियासी ग्राउंड में कप्तान स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाने से इनकारी। सियासी जमातों को मुज़ाकरात की मेज पर आने की अदालती तजवीज़ मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने दौरान समाअत सियासी जमातों को तारीख के लिए मिल बैठने का मशवरा दिया। कप्तान के वकील का साफ इनकार। वाज़े किया कि इमरान खान इसके हक में नहीं, अदालत आइन पर मबनी फैसला दे। फारूक एच नाइक बोले, इंतखाबात की तारीख देना सियासी जमातों का काम नहीं है। पीडीएम की जानिब से फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त भी वापस ले ली गई।
अदालत से या किसी भी और मामले से इलेक्शन ये तय हो जाए कि 90 दिनों में नहीं हो सकते तो आगे ले जाएं, तो फिर पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कभी भी नहीं होंगे। अगर आइन का तहफ़्फ़ुज़ सुप्रीम कोर्ट के जजेस ना कर सके फिर उनकी कुर्सियों का फ़ायदा ही नहीं। जहाँ पे मुतालबे ये हों कि पहले इमरान खान गिरफ्तार होंगे, फिर उन्हें माइनस किया जाएगा, फिर तहरीक इंसाफ के सारे लोग जो उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, उसके बाद नवाज शरीफ साहब के केसेस माफ़ होने चाहिए, उनका पैसा उनको माफ़ होना चाहिए, फिर इलेक्शन होंगे। तो मुझे बताएं कंसेंसस कैसे होगा। अगर जजेस आइन का तहफ़्फ़ुज़ ना कर सके तो इनकी कुर्सियों का कोई फायदा नहीं। इलेक्शन 90 दिन से आगे गए तो फिर कभी नहीं होंगे। फवाद चौधरी कहते हैं कि आइन से खेल ना खेला जाए, मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात जरूरी हैं। हुकूमत चाहती है पहले इमरान खान गिरफ्तार हों और नाअहल हों, फिर इलेक्शन होंगे। इस इमरानी बदबख्त टोले के ऊपर जो है वो दहशतगर्दी की दफात और जुडिशल कम्प्लेक्स पे हमला करने, वहाँ पे तोड़ फोड़ करने, अदलिया की जो है वो इज़्ज़त और तकरीम को जो है वो सबोताज करने के सिलसिले में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और इन गुंडों को जिन्होंने ये हरकत की है उनको गिरफ्तार किया जाएगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कप्तान को रिलीफ देने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहते हैं लाडले को रिलीफ देकर आईनी तकाजे को रोंदा जा रहा है। इमरानी फितना आइन से खिलवाड़ कर रहा है, बदले में उसे छेड़ा ही नहीं जा रहा। गुंडागर्दी करने वाले इमरानी टोले के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। मशीर साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार अब्दुल हई दस्ती के घर पर छापा, तिजोरियों में पड़े 12.5 करोड़ रुपए बरामद। एंटी करप्शन टीम ने छापा मुजफ्फरगढ़ में आबाई घर पर मारा गया। अब्दुल हई के घर से बरामद रकम को गिनने में कई घंटे लगे। तर्जुमान के मुताबिक अदालत से इजाजत लेकर घर की तलाशी ली गई। छापे के वक्त अब्दुल हई घर में मौजूद नहीं थे। फराह गोगी के खिलाफ अरबों की करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज। FIA लाहौर ने तहकीकात का आगाज कर दिया। तहकीकाती इदारा फराह गोगी पर ब्यूरोक्रेसी में तबादलों के एवज करोड़ों रिश्वत के इल्जामात का जायजा लेगा। जराये के मुताबिक फराह गोगी के अकाउंट्स में 3 सालों में 1 अरब रुपए जमा कराए गए। फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट के 10 एकड़ जमीन 8 करोड़ में अलॉट करने का इल्जाम है। FIR की बुनियाद पर फराह गोगी के रेड वारंट जारी होने का कवी इम्कान। जस्टिस काजी फाइजा और यहया आफरीदी का मुकदमात की समाअत का नोटिस। अदलिया के दोनों जजेस ने रिमार्क्स दिए। पुराने केसेस के बजाय नए मुकदमात लगा देना इंसाफ का आधा कत्ल है। अगर रजिस्ट्रार केस एक से दूसरे बेंच पर लगा दे तो शफाफियत कैसे होगी। बगैर वजूहात अचानक बेंच तब्दीली से साइलिन में शुकूक व शुबहात पैदा होते हैं। हमारा हल्फ कहता है कि कोड ऑफ कंडक्ट पर अमल करें। दोनों जजेस रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के रवैये पर बरहमी का इजहार। बहरानों से निकालने वाली अदलिया खुद बहरानों में घिर चुकी है। इरफान सदीकी कहते हैं असबाब खारजी नहीं दाखिली हैं। वक्त आ गया है कि पार्लियामेंट बिला इख्तियार मुअस्सर किरदार अदा करे। अदल के ऐवानों में जल्जले बर्पा करने वाली जानी पहचानी वजूहात दूर करने के लिए फौरी कानूनी साजी नागुज़ीर हो गई है। ज़र मुबादला के ज़ख़ायर गिरने के बाद मूडीज़ ने पाकिस्तान की रेटिंग मज़ीद कम कर दी। आलमी एजेंसी ने पाकिस्तान को रेटिंग CAA 3 में डाल दिया। मूडीज़ की जानिब से आलमी अदायगियों के चैलेंजेस और डिफ़ॉल्ट रिस्क को देखते हुए पाकिस्तान की रेटिंग कम की गई है। IMF प्रोग्राम की बहाली में ताख़ीर से पाकिस्तान को मुश्किलात बढ़ेंगी। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में स्कूल ऑन व्हील्स मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, 8 बसों पर मुश्तमिल मोबाइल लाइब्रेरीज दूर दराज के बच्चों को तालीम देंगी। बच्चे कौम के मामार होते हैं, तालीम के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे।
बारिश ने जाती सर्दी को ब्रेक लगा दी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने से दर्जा हरारत गिर गया। आइंदा 24 घंटों में मुल्क के वस्ती और बालाई इलाकों में बारिश का इम्कान है। कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में यालाबारी, खुनकी में इजाफा हो गया। इंटरनेशनल यूरो एशिया हायर एजुकेशन समिट का आज से तुर्किया में आगाज। सदर एप्सा प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान कहते हैं, तुर्किया में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के साथ हायर एजुकेशन के फरोग के मुआहदे तय हुए हैं। तुर्किया के साथ मुआहदों से मुल्क में हायर एजुकेशन के मैदान में इनकलाब आएगा। यूनिलीवर पाकिस्तान के चेयरमैन आमिर पराचा वर्सेस इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर बन गए। तकरीब से खिताब में कहा, गैर मुल्की सरमायाकारी पाकिस्तान की किस्मत बदल सकती है। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निकालने के लिए कारोबारी तबका मुत्तहिद हो जाए। पाकिस्तानी विमेंस हॉकी टीम की खिलाड़ी शाहिदा रजा जान की बाजी हार गईं। कौमी हॉकी खिलाड़ी शाहिदा रजा इटली में कश्ती डूबने से जाँ बहक हुई। पाकिस्तान हॉकी एसोसिएशन ने शाहिदा रजा के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी। एलन मस्क फिर दुनिया के अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गए। अमरीकी अरबपति के असासों की मालियत 187 अरब डॉलर तक पहुंच गई। दौलत में इजाफे की वजह टेस्ला के शेयर्स की कीमत में गैर मामूली इजाफा है।